प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से समय के लिए। हम परमेश्वर का हर एक छोटी सी लेके बड़ी आशीष के लिए धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने कभी हमारे विश्वास को टलने नहीं दिया, कभी हमारा विश्वास रह नहीं गया, बल्कि जब जब हमने उससे कुछ विश्वास से मांगा उसने हमें दिया। गुज़रा महीना पूरा हमारे परिवार के लिए बहुत कठिन था। हमने बहुत सारी परिस्थितियां देखी, बहुत सारी परेशानियां, दर्द, तकलीफ और बहुत ज़्यादा दुख देखा। लेकिन इन सभी चीज़ में एक बात बनी रही, और वो था हमारा परमेश्वर, उसकी वो विश्वास योग्यता। और हमारा जो विश्वास उस पे था, वो विश्वास उसने टलने नहीं दिया। उस विश्वास का उसने सही उत्तर दिया। उसने उस विश्वास की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और हमारे मांगने से ज़्यादा हमें दिया। तो आइए आज की इस आराधना में चलते हैं, और एक बहुत खूबसूरत सा एक गीत है, बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है जो हमारे बिलवड अंकल ने गाया है। और हम इस खूबसूरत से गीत को सुनेंगे और हम आज के वचन में चलेंगे, और अंत में हम इस बात का निर्णय ज़रूर लेंगे कि हमारा जो विश्वास है वो सिर्फ केवल और केवल यीशु मसीह पे होना चाहिए, और एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए जिसमें कोई शक की गुंजाइश ना हो। आइए हम इस सभा में चलते हैं। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन बन जाता है कदमों के लिए दीपक, राहों में उजाला देता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन बन जाता है कदमों के लिए दीपक, राहों में उजाला देता है। विश्वास सुनने से, विश्वास नारी ने किया, यीशु के दामन को छुआ। विश्वास नारी ने किया, यीशु के दामन को छुआ। सामर्थ यीशु से निकली, नारी को चंगा किया। जो यीशु में आता है चंगाई लेता है, अनंत जीवन पाता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन बन जाता है कदमों के लिए दीपक, राहों में उजाला देता है। विश्वास सुनने से, एक विश्वासी की दुआ देखो सुनता है खुदा। एक विश्वासी की दुआ देखो सुनता है खुदा। विश्वास होने से, प्रार्थना के करने से रोगी चंगा हो जाता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन बन जाता है कदमों के लिए दीपक, राहों में उजाला देता है। विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से। सबको जय मसीह की एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में उस राजाओं के राजा यीशु का जो सामर्थ्य हमें भरता है, धन्यवाद करते हैं। आज हम कह सकते हैं कि अगर मैं जिंदा हूं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। अगर आज मैं जीवित हूं, मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्या आप मेरे साथ हैं? आप कह सकते हैं अपने हाथों को उठाकर, क्या आज की सुबह आपने जब आराधना की, आपने प्रभु के गीत को सुना, इतने सुंदर वचन गीत को सुना, आज क्या आपका विश्वास क्या नहीं बढ़ा? मेरे प्रियो, सच में आज अपने विश्वास को बढ़ाएं,
अपने हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वह धन्यवाद करें कि उसने हमें ये जीवन दिया है, धन्यवाद करें कि उसने हमें ये समय दिया है कि आज अपने परिवार के साथ इकट्ठा होकर हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो अति प्रिय है, जो हम जो हमसे बेहद प्यार करता है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो हमें छोड़ता नहीं है, वो हमें त्यागता नहीं है, वो हमें स्थिर करता है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए थोड़े समय के लिए प्रभु के वचन से देखेंगे। मेरे प्रिय, आज सच में मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोगों का विश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बहुत से लोगों का विश्वास काले धागों पे होता जा रहा है। बहुत से लोगों का विश्वास बहुत सी आइडल वर्शिप पे होता जा रहा है। जिसने जो कह दिया, जिसने कहा ये अंगूठी पहन लो, हमने पहन लिया। लोहे की पहन लो, हमने पहन लिया। हमारा विश्वास ईश्वर पे से, हमारा विश्वास परमेश्वर पे से, जिसने हमें जिंदों की जमीन में जिंदा रखा, जिसने अपने श्वास को हमारे जीवन के अंदर फूका। मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। आज हमने ईश्वर की सुनना बंद कर दी है। आज कोई मनुष्य हमें मशवरा देता है, हम उस मशवरे को मान लेते हैं। आज हम वो कार्य करते हैं, फिर बात कहते हैं अरे ये सब पुराने नुस्खे हैं, ये सब पुराने नुस्खे हैं। मेरे प्रियो, शैतान को मालूम है कि आपकी आत्मा को कैसे नाश करना है। मेरे प्रियो, शैतान को मालूम है कि आपको कैसे बर्बाद करना है। शैतान को एक एक पॉलिसी मालूम है, एक एक हथियार मालूम है कि कहां पे किसका इस्तेमाल करना है। धन्यवाद करते हैं आज हम जिंदों की जमीन में जिंदा हैं। मैं अपने लिए धन्यवाद करता हूं कि मौत के मुंह से परमेश्वर ने मुझे खड़ा कर दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं, मुझे अभी मेरी तबीयत खराब हुई, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, मुझे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक एक साथ पड़ा मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने विद इन अ वीक मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये मेरे प्रियो, ये विश्वास है। रोमियो की पत्री उसका 10 बाब उसकी 17वीं आयत में यहां पर लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आज प्रभु का कलाम आपसे बात कर रहा है। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, कई बार एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कई बार सुनते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उस पर आगे बढ़ते नहीं हैं, उस पर चलते नहीं हैं। मेरे प्रियो, हम सुनते हैं लेकिन बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन के अनुसार। सच में आज वचन हमारी सामर्थ है। हालेलुया। कोई बोलेगा आमीन। आज वचन हमारी सामर्थ है। उसका शब्द जो है वो वचन है। हालेलुया। और उसके शब्द में सामर्थ है। उसने कहा तारे बन जाए, तारे बन गए। उसने कहा उजियाला हो जाए, उजियाला हो गया। मेरे प्रियो, उसके शब्द में सामर्थ है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज सिर्फ सुनने वाले ना बने, आज सुनने वाले ना बने, लेकिन प्रभु के कलाम के मुताबिक चलने वाले बने, उस पर विश्वास करने वाले बने। आप अंत तक विश्वास रखें, उस पर बने रहें। आज इतना बड़ा स्ट्रोक पड़ा, हॉस्पिटलाइज हुआ, डॉक्टर ताजुब कर रहे हैं कैसे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। आप पैरालाइज क्यों नहीं हुए, हार्ट अटैक क्यों नहीं हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे प्रियो, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक स्त्री के विषय में लूका 8 उसकी 43 में आप पढ़ लीजिएगा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। वहां पे लिखा है एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। कोई छोटे वर्ष नहीं थे। 12 वर्ष से अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, 12 वर्ष से अगर आप कोई समस्या से जूझ रहे हैं, 12 वर्ष से अगर आप परेशान हैं कि आपके घर में कोई औलाद नहीं है, 12 वर्ष से अगर आप परेशान हैं कि आपकी नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं है, आपके लोगों के बीच में कोई परिवर्तन नहीं है, आपके परिवार में कोई परिवर्तन नहीं है, मेरे प्रियो, विश्वास सुनने से और सुनना
परमेश्वर के वचन से होता है। हालेलुया। वो वचन सामर्थी है, वो वचन देधारी हुआ, और वो देधारी हुआ, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। उसका नाम यीशु है। उस स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, 12 वर्ष से उसने सारे वैद्यों पर अपना पैसा खर्च कर दिया था। रोज जाती थी वैद्यों के पास, वो रोज इलाज कराने जाती थी, मेरा खून रुक जाए, ये ब्लीडिंग रुक जाए, ये ब्लीडिंग रुक जाए। बाइबल बताती है कि उसके खून बहने से, उसकी इस बीमारी के कारण वो बहुत निर्बल हो गई थी, बहुत निर्बल हो गई थी। उससे चला नहीं जाता था, वो अपने बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने सारा पैसा डॉक्टरों पे खर्च कर दिया। आज मेरे प्रियो, हमारे ज्यादा से ज्यादा पैसे डॉक्टर्स पे खर्च हो रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि शायद कहीं विश्वास की घटी आ गई है, शायद विश्वास की कमी आ गई है। मेरे प्रियो, आज बहुत ज्यादा हम परेशान और डिप्रेशन में रहने लगे हैं। सब कुछ कमाने के बाद भी आज हम सोचते हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। आज डिप्रेशन में जी रहे हैं। मेरे प्रियो, हमने धन तो बहुत बटोर लिया है, संपत्ति भी बहुत बटोर ली है, लेकिन एक डर है हमारे जीवन के अंदर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूं, खुदा का कलाम इस बात को बताता है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। वो स्त्री ने सुना, जब उसे पता चला कि उसके गांव में यीशु मसीह आया हुआ है, उसे जैसे ही पता चला, मेरे प्रियो, वो कमजोर हो चुकी थी, वो परेशान हो चुकी थी, उसका सारा पैसा खर्च हो चुका था, उसके पास कुछ नहीं था देने के लिए, उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ नहीं था। मेरे प्रियो, उसको ने जब सुना तो उसने कहा, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी और उसके दामन को छूंगी। मेरे प्रियो, कई बार अपने जीवन के अंदर हम स्वयं यीशु मसीह को बुलाना चाहते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि अरे भाई कोई पास्टर आ जाए, हमारे पे हाथ रख के दुआ करे। एक से दुआ कराते हैं हाथ रख के, फिर दूसरे पास्टर के पास जाके खड़े हो जाते हैं। वो एक से प्रार्थना कराते हैं, फिर दूसरे के पास जाके खड़े हो जाते हैं। क्या है ये क्या है? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? उस पास्टर में सामर्थ नहीं है जो हाथ रख रहा है, पास्टर बनी में सामर्थ नहीं है, किसी पास्टर में सामर्थ नहीं है, किसी प्रॉफिट में सामर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, अगर सामर्थ है तो मेरे यीशु में सामर्थ है, मेरे यीशु में सामर्थ। उसने कहा, मैं जाऊंगी, उसके दामन को छूंगी। वो कमजोर हो चुकी थी, वो टूट चुकी थी, वो अपने बिस्तर से उठी है। वो अपने जब बिस्तर से उठी होगी, वो गिर पड़ी होगी, वो क्योंकि कमजोर थी शारीरिक तौर से, लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं जाऊंगी और उसके दामन को छूंगी, मैं जाऊंगी इसके दामन को। वो 2 बार उठी होगी, गिर गई होगी, कमजोरी में उसके पैर लड़खड़ा रहे होंगे। आज हो सकता है आपके भी पैर लड़खड़ा रहे हो सकता है कमजोरी, बहुत से लोग आपसे कह रहे तुम कमजोर हो, आकर आपको ताने दे रहे हैं कि तुम कमजोर हो, ज्यादा मत चला करो, ज्यादा ये मत किया करो। नहीं, उसने किसी की नहीं सुनी, उसने अपने बिस्तर को छोड़ा, वो निकल पड़ी यीशु मसीह की तलाश में कि कहाँ है यीशु मसीह। आज मैं उसके अगर दामन को छू लूंगी, मैं यीशु मसीह को नहीं छूने जा रही है, मैं यीशु मसीह से बात भी नहीं करूंगी, मुझे विश्वास है कि मैं उसके दामन को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। वो निकल पड़ी। मेरे प्रियो, बड़ी भीड़ थी जब यीशु मसीह जहां पे प्रचार कर रहा था, वो उस भीड़ में घुस गई, वहां पे कुचली गई, बहुत से लोगों ने उसको कुचला। जब वो गिरी तो बहुत से लोग उस पे चढ़ गए, उस पे गिर गए, लेकिन फिर खड़ी हुई। वो चाहती थी मैं उसके दामन के पास तक बस पहुंच जाऊं। वे विश्वास था उसका कि मैं अगर छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, आज उसने, मेरे प्रियो, हमारे पास वचन है, आज हमारे पास प्रार्थना है, लेकिन आज हम जो काले धागों पर विश्वास करने लगे हैं, आज हम जो उन अंगूठियों पे विश्वास करने लगे, आज अपने जीवन के अंदर हमने अपने विश्वास को खो दिया है। आज हमें जो बहुत सी दवाइयों पे, न्यूट्रिशंस पे, बहुत सी ऐसी चीजों पर विश्वास करने लगे हैं। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास कहाँ है? हमारे प्रभु पे। इसने वो चल दी और ये भीड़ में घुस गई, ये गिरी, कुचली गई, लेकिन उसके बाद भी इसने परवाह नहीं की। इसने यीशु मसीह का दामन छू लिया, इसने यीशु मसीह का दामन छू लिया, और जैसे ही उसने दामन को छुआ, वो चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो मेरे यीशु के लिए तालियां बजाओ, कोई तो मेरे प्रभु के लिए तालियां बजाओ। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, अद्भुत प्रकार से खार करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, उसने जैसे ही दामन को छुआ, वो चंगी हो गई, उसका काम हो गया, उसका लहू बहना रुक गया। फिर देखिए प्रभु के प्रेम को। प्रभु ने कहा, मुझे किसने छुआ?
हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कि आज आप कैसे प्रभु को छुएंगे, वचन के द्वारा छुएंगे, आराधना के द्वारा छुएंगे, प्रार्थना के द्वारा छुएंगे। मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम कि आज आप कैसे प्रभु यीशु मसीह को छुएंगे। उसने कहा, मुझे किसने छुआ? चेलों ने कहा, हे गुरु क्या बात करता है? भीड़ तुझ पर गिरी पड़ रही है, भीड़ तुझ पर गिरी पड़ रही है, और आप कह रहे मुझे किसने छुआ? उसने कहा, नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। आप सोचिए, सिर्फ दामन उसने छुआ था स्त्री ने। वो स्त्री डर गई, वो स्त्री डर गई। मेरे प्रियो, मैंने दामन छुआ, मैं चंगी हो गई। यीशु मसीह का मुझको किसने छुआ है? डरती वो स्त्री सामने आई। क्यों? यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। और मेरे प्रिय, वो डरती हुई स्त्री यीशु मसीह के पास आई। यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। आज आपका विश्वास आपको चंगा करेगा। आज की सुबह आपका विश्वास, आपकी आराधना आपको चंगा करेगा, आपको सामर्थ्य भरेगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, आपकी सिचुएशंस को बदल देगा। क्योंकि खुदा कलाम कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। पिता, तेरे वचन से होता है। आज जब हमने सुना है, आज जब हमने अपने परिवार के साथ सुना है, जब आज हमने अपनी समस्याओं में सुना है, जब आज हमने अपनी परिस्थितियों में सुना है, जब मैं टूट चुका हूं, मैं टूट चुकी हूं प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज मैं अपनी आराधना के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा पिता, प्रार्थना के द्वारा पिता, वचन के द्वारा पिता, आज मैं तुझे छूना चाहता हूं पिता। तू मुझसे बातें कर पिता। एक एक जीवन को परमेश्वर छुए, एक एक जीवन को यीशु मसीह छुए पिता। आज इनकी मुरादें आपके नाम में पूरी होने पाए पिता। ये ब्लेस किए जाएं, ये ब्लेस किए जाएं, ये ब्लेस किए जाएं। सारी बातों के लिए प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद देते। तेरी सामर्थ के लिए प्रभु जो उतर रही है लोगों के बीच में, मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा। इस समय आप एक एक जीवन को छू रहे हैं, एक एक आत्मा को छू रहे हैं पिता। इनके फाइनेंस को ब्लेस कर रहे हैं, इनकी परिस्थितियों को बदल रहे हैं। धन्यवाद देता हूं पिता। प्रार्थना करता हूं पिता, इनका विश्वास टूटे ना, विश्वास बना रहे, दृढ़ रहे। इनकी अगुवाई कर। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।